ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज है 9 मार्च और बीएसएससी को लेकर के आज एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट आने वाली थी। आप कह लीजिए तो आज सब कुछ मामला सॉल्व हो जाने वाली थी, जो कंटिन्यू 8 सालों से चल रही है। आइए जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि कोर्ट में आज जो समय टाला गया है वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये इसका प्लान पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी पोस्ट का मामला अगर माननीय न्यायालय के पास है, कोर्ट में गया हुआ है, तो उसका हम पहले विस्तार से जानकारी रखें। मैटर आज क्या हुआ, आज जो केस थी हमारी वो 17वें नंबर पर लिस्टिंग हुई और मिस्टर पीवी बैजंत्री जी के सानिध्य में ये केस चल रही थी। तो उधर से पूछा गया कि कुल मिला के कितने पोस्ट हैं। इस तरह से पोस्ट का डिटेल मांगा गया तो लोगों के पास था ही नहीं। अब बताइए कि जज के समक्ष, जज के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। जज जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वो आपसे, वो ऑफिसर बैठा है नेक्स्ट पर्सन्स, वो कुछ समझने के लिए ऐसा मांग रहा है ना, उसको कोई शौक ही नहीं है कि मैं डेट को बढ़ाऊं। और रही बात 8 सालों से कंटिन्यू ये मैटर चल रही है, तो जो एडवोकेट थी उनको पहले से ही, जब SC/ST का मैटर कोर्ट में गया था उस वक्त भी इस चीज़ पर बहस हुई थी। तो कंटिन्यू जो बिहार SI का मैटर कोर्ट में था वहाँ से भी चीज़ें कलेक्ट की जा सकती थी। और एडवोकेट को मज़ा आता है टाइम डेट बढ़ाने पे, लेकिन लोग भले ही कुछ भी कह लें, लेकिन आप कह सकते हैं कि आज भी एडवोकेट का फॉल्ट थी। और आपको 42 कुल मिला के 42 तरह का पोस्ट है जो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो आपको पहले विस्तार से जानकारी तो होनी चाहिए ना कि किस पोस्ट के लिए फाइट हो रही है, किस पोस्ट के लिए मैटर इतना ज़्यादा गर्म हो चुकी है। तो आपने कुछ भी पहले से तैयारी नहीं की और कोर्ट में चले गए कि नहीं, ऐसे वैसे अफवाहों के आधार पर कि कोर्ट ने हमें कह दिया कि न्यू NCL को वैलिड करेंगे, न्यू NCL एक्सेप्ट होगा, बस आप हेयरिंग करवाइए। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। अपना काम ढंग से करने चाहिए और जो एडवोकेट का ड्यूटी होता है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो लोगों का ये कहना है कि नहीं, जज की फॉल्ट है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनसे आपकी क्या दुश्मनी है या उनकी आपसे क्या दुश्मनी है? ऐसी बात ही नहीं है कुछ भी। और कोई भी जज होते हैं, उनके समक्ष अगर किसी भी चीज़ों को रखते हैं, वो जो पूछते हैं, आप परफेक्ट इंसान है तो आप परफेक्ट तरह की जवाब देनी चाहिए और आप एडवोकेट है। नेक्स्ट बात यह है कि जो जज होते हैं एक तरह का पेरेंट होते हैं, उनके पास और भी केसेज होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रिक्रूटमेंट का मैटर है तो इनको BSSC का जो भी मैटर है वो उनसे भी छुपा हुआ नहीं होगा। बावजूद उन्होंने यह सवाल किया तो एडवोकेट जी का भी यह ज़रूर कर्तव्य होना चाहिए था कि पहले ही वो डॉक्यूमेंट को हासिल कर लेते। वो सारा कैटेगराइज जो पोस्ट है, वो सारी कैटेगरी को पहले ही डिफाइन करके वो अपने बाज़ाब्ता रिटेन में और प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब नेक्स्ट डेट भी अभी नहीं क्लियर है। अब कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अब जो उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो 42 पोस्ट का जो कैटेगरीज वाइज सब, अभी तो ये बात ज़रूर है कि ऑल स्टूडेंट सिलेक्टेड नहीं है। यह केस का मुद्दा बन गया है कि आप वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये भी तो है कि जो यह वैकेंसी दी गई है, किस पोस्ट के लिए दी गई है, उसमें भले ही किसी भी कैंडिडेट जो इंटरवेनर है या फिर जो भी पेटिशनर पार्टी है, किन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सारे लोग जो ओल्ड NCL वाले हैं, न्यू NCL वाले हैं, किन्हीं का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पोस्ट यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन किस पोस्ट के लिए यह वैकेंसी दी गई थी 2014 में, इसकी तो जानकारी होनी चाहिए थी। आपको पता होगा कि जब RRB NTPC का मैटर था उसमें भी प्रत्येक कैटेगरीज वाइज जितने भी पोस्ट थे सबका डिटेल मांगा गया है। और बगैर, अब जब मैटर नेक्स्ट पर्सन के पास सेंड हो रहे तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी भी चीज़ का डिटेल मांगा जा सकता है। तो सीधी तौर पे कह सकते हैं कि यह एडवोकेट का फॉल्ट था और कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका अहम रोल है ये डेट बढ़ाने में। बावजूद अगर वो अच्छी से काम कर रही है तो 12 से जो 20 तारीख तक है कोर्ट बंद होगी वो होली फेस्टिवल के लिए, तो उससे पहले भी डॉक्यूमेंट एज सुन एज सबमिट करके और
तो सीधी सी बात है कि जिन लोगों का 8 सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और उनके पास और भी जीने का कोई साधन नहीं है, तो जीवन तो उनकी बर्बाद हो रही है। एडवोकेट का क्या है, उनका डेट पर डेट वाला गेम शुरू हो गया है और 12 से बिफोर वह पुनः नहीं करवा पाई, तो फिर अब होली के बाद अब इंतज़ार कीजिए पूरे मंथ। उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि कितने लोग क्या चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और उन्हें तो अपना डेट पर डेट वाला गेम खेलना है ताकि उनका इनकम का स्रोत बना रहे। उनको ये भी पता नहीं है कि कैंडिडेट के पास कहाँ से पैसा आता है, और वो अगर पैसा उपलब्ध कर भी पाते हैं तो किस प्रकार उपलब्ध कर पाते हैं। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि जज साहब का कोई भी गलती है।